तो हमारे जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे हम सोते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन का एक हिस्सा है विज्ञान है। ठीक है ना, विज्ञान है। उसको समझने की जरूरत है। लोगों के अंदर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको लेकर के, स्पेशली महिला हाँ। सन्यासियों के प्रति और नागा। मैं वहीं आ रहा जी हूँ, जी मैं वहीं आ रहा हूँ। जी उसके पश्चात में आगे देखिए, संन्यास भीतर से उत्पन्न होता है जी ठीक है ना। आप देखेंगे तो संन्यास कोई बाहर से नहीं है कि भाई नहीं कोई कोर्स करना है आपको या कुछ करना है। ठीक है, आप जब उसकी तरफ जाते हैं तो आप जब किसी चीज़ को साधने का प्रयास करेंगे तो उसके विषय में जानना भी जरूरी है। तो शंकराचार्य जी ने परंपराएं बनाई जिसके अंदर इन अखाड़ों का विस्तार हुआ। जो 13 अखाड़े आज हैं, जिसमें से 7 जो सन्यासियों के अखाड़े हैं उनका विस्तार हुआ ठीक है ना। उसके पश्चात में जब बात करें महिला सन्यासियों की, तो जिस प्रकार आपके समाज के अंदर महिलाओं का योगदान रहा है तो सन्यास में भी रहा है। सन्यास किसी एक व्यक्ति के ऊपर तो नहीं है ना, ठीक है ना। सन्यास एक व्यक्ति का खेल नहीं है। सन्यास किसका है कि कोई भी ले सकता है, ठीक है ना। ये भीतर से उत्पन्न होता है, किसी को जबरदस्ती नहीं दे सकते कि आपको ये थोड़ी कह देंगे कि सन्यासी बन जाए, या कोई आप अपने बच्चे को कह देंगे कि सन्यासी बन जाए, ठीक है ना। चोर लुटेरा डकैत बन जाएगा बच्चा, चोर लुटेरा बन जाएगा तो भी मान जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सन्यासी नहीं बनना चाहिए। घर से दूर नहीं जाना चाहिए कि भाई लूट के भी लाएगा, घर पे तो आएगा, ठीक है ना। संन्यास का मतलब केवल छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, संन्यास का मतलब विरक्ति है। विरक्ति तो गृहस्थ है, आश्रम में भी संन्यास वही भीतर से उत्पन्न होता है ना। उसी प्रकार जो महिला सन्यासियों को लेकर के अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, अरे ये ऐसा होता है वैसा होता है फलाना, कुछ नहीं, बहुत ही नॉर्मल चीज है, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीज है। जैसे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, आप घर में रहते हैं, आपके परिवार हैं, आपका सिस्टम है ना, आपके रिश्तेदार हैं, उसी प्रकार हमारा जो समाज है ना, तो हमारे समाज के अंदर भी है, गुरु है, नाती है, ठीक है ना। चेले का चेला नाती हो गया, ठीक है ना। गुरु का गुरु दादा गुरु हो गए, ठीक है ना। वो पूरी की पूरी परंपराएं हैं, परिवार है, मड़ियाँ हैं, ठीक है ना। उसको पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से चलने का काम है। हाँ, बेशक है कि भाई हर किसी को प्राइवेसी चाहिए जीवन में, ठीक है ना। महिलाओं के बहुत से कार्य हैं। आप देखिए, हम अस्थायी रूप से यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे महिला सन्यासी रहेंगी या कोई भी रहता है तो उनकी भी दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए महिलाओं के सन्यासियों के लिए हमने अखाड़े ने अलग व्यवस्था की हुई है कि उसको अलग मान्यता दे रखी है कि आप अपने तरीके से सुचारू रूप से कैसे चला सकते हैं। बहुत सी महिलाएं आती हैं, ठीक है ना, जो चलो ठीक है, जिनके परिवार है, जिनके वो किसी आश्रम से जुड़ी हुई हैं वो ठीक है, लेकिन जो गरीब साध्वियाँ बन गई हैं, ठीक है ना, या जिनको समाज ने तिरस्कृत कर दिया है, वो महिलाएं जब साध्वियाँ बन गई हैं, उनके लिए तो भी तो एक स्पेस चाहिए ना। इसलिए अखाड़ों के अंदर क्या है कि स्पेशली अगर आप जूना अखाड़े में जाएंगे ना, तो सन्यासिनी अखाड़ा अलग से एक मान्यता दी हुई है। हिस्सा वो जूना अखाड़े का ही है, लेकिन क्या है उनका रहने का, उनके यहाँ पे जैसे हमारे अखाड़ों में व्यवस्था होती है कि श्री महंत चुने जाते हैं, सचिव चुने जाते हैं, अध्यक्ष चुना जाता है, ऐसे ही पूरी की पूरी व्यवस्था उनकी अपनी है। वो अपने आप फ्री हैं चलाने के लिए। अखाड़ा उनको सहयोग करता है, वो अपने आप इकट्ठा करती हैं, अपने आप खर्च करती हैं, अपने आप भंडार की व्यवस्था करना, टेंट लगाने की व्यवस्था करना, वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, क्योंकि संन्यास आश्रित होकर के आप ले ही नहीं सकते। तो नागा साध्वी को कहते क्या है आम बोलचाल की भाषा में? नागा साध्वियाँ कभी नागा नहीं होती। अच्छा, जी जी जी, साध्वियाँ कभी नागा हो नहीं सकती है जी। बहुत सी साध्वियाँ जो अभी उस टाइम से, एक साध्वी बड़ी अघोरी साध्वी अपने आप को कहकर के बड़ी ट्रेंडिंग में चल जी रही जी, थी। वो गलत था, उनको कपड़े पहनाए भी गए हैं, उनके अच्छा। गुरु के द्वारा कपड़े पहनाए गए हैं, ठीक है अच्छा। ना। उन्होंने सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के चक्कर में उन्होंने क्या है विभूति लगा करके हाँ। और वो करना। हमारे यहाँ पे धूतानी मानी गई है। अब धूतानी का मतलब थोड़ा अब बताएंगे? मैं आपको इसमें क्या है कि 4 स्टेजेस होती है। जब आप एक सन्यास की तरफ जाते हैं ना, जी, जी। तो हमारे यहाँ पे 4 स्टेजेस होती है सन्यास की। सबसे पहले जब आप घर छोड़ करके आते हैं, ठीक है ना, जी। तो आपने समाज को छोड़ा है ना, जी। तो आप महापुरुष कहलाए, ठीक है ना। एक कॉमन आदमी नहीं कर सकता है। तो वो स्थिति क्या कहलाती है सन्यास के अंदर कि आप जब गुरु की शरण में जाते हैं तो आप महापुरुष हो गए। अब आप पुरुष नहीं रहे, आप महापुरुष हो गए, ठीक है ना। अब आप क्या महापुरुष जब हो जाते हैं, जब आपको गुरु आपको जब हाथ पकड़ लेता है आपका, और आपको भगवा देख करके और आपको जब शिक्षा देना स्टार्ट करता है, बताना स्टार्ट करता है, तब क्या होता है वो ब्रह्मचारी की स्टेज में आ जाता है, जहाँ पर वो ज्ञान प्राप्त करता है अपने गुरु से, ठीक है ना, जितने भी हैं, ओके, ठीक है ना।
ब्रह्मचारी हो जाता है। वो ब्रह्मचारी होने के बाद में वो पूरा का पूरा ज्ञान लेता है गुरु से। अच्छा। ठीक है ना। ज्ञान लेने के पश्चात में क्या होता है कि देखो आपने ले लिया, अपने कॉलेजेस में आप पढ़े हैं ना, जी जी। उसके बाद में आप स्ट्रगल करते हैं ना, आप अपने पेशे के अंदर स्ट्रगल करेंगे ना, जो वो स्ट्रगल की स्थिति आती है कि वो उस जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है उसको जब वो प्रैक्टिकल करता है अपने जीवन में, उसको उतारता है, ठीक है ना, उसको कि भाई गुरु ने मेरे को ये बताया, तो वो जब भ्रमण करना प्रारंभ करता है, ठीक है ना, कहीं पे भी जाएगा, बहुत सी जगह पे जाएगा, जैसे गुरु दत्तात्रेय जी ने भ्रमण किया है, शंकराचार्य जी ने भ्रमण किया है, जितने भी पुराने संत रहे हैं, विवेकानंद जी ने किया है, ठीक है ना, जितने भी बड़े संत रहे हैं उन्होंने भ्रमण किया है। तो वो जो भ्रमण की स्थिति होती है, जब ठोकरें खाने, मैं सिंपल भाषा में कहूँ, जब आदमी ठोकरें खाता है जब तो सीखता है ना, तो जो ठोकरें खाने वाली स्थिति जब आती है तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं अवधूत की स्थिति, ठीक है ना। तो अवधूत की स्थिति में वो ठोकरें खाता है और उस अपने ज्ञान को जो किया है उसको अपने जीवन में उतारता है, अपने भीतर उतारता है, जो उसने शिक्षा ग्रहण की है या जो साधना उसने अपने गुरु से ली है, उस साधना को कर करके जब वो सिद्ध हो जाता है, और जब वो अद्वैत, जो हम क्या है कि शंकराचार्य जी के अद्वैत सिद्धांत को मानते हैं ना, तो जब वो उस द्वैत से निकल करके जब वो अद्वैत की तरफ आता है और वो अपने आप को जान जाता है कि भाई मेरे से बाहर कुछ नहीं है, ठीक है ना, तब वो एक नागा सन्यासी की, जिसको हम नागा की बोलते हैं ना, कि नागा संस्कार जो हमारा होता है, तो उससे वो है नागा सन्यासी की परंपरा, जिसके अंदर के भाई आपको कपड़े की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, आपको किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं, किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है, अलग झोली पलक खजाना, भूख लगे तो मांग के खाना, ठीक है ना, आसमान उसका छत होती है, जमीन उसका बिछोना होती है। नागा सन्यासी के लिए किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, महिला सन्यासियों के लिए देखो, हम भारतीय संस्कृति को मानते हैं, सबसे सर्वोपरि क्या है, बाकी जो आप किस देवता को मानते हैं, किस मत के आप सन्यासी हैं, आप वैष्णव हैं, सन्यासी हैं, शैव हैं, या किसी अन्य परंपरा को अगर आप मानते हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या आती है, इन मतों के अलावा सबसे मेन जरूरी है कि आप जिस संस्कृति में पैदा हो, हम सनातन संस्कृति के हैं, चाहे वो जैन का हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो भारत में रहने वाला मुसलमान क्यों ना हो, कोई से भी रिलीजन से लगा करके कोई से भी मत का व्यक्ति जो भारत के अंदर रहता है वो सनातन संस्कृति को मानता है, ठीक है ना। तो सनातन संस्कृति के अंदर हमारे यहाँ पे शुरू से, आज से नहीं, शुरू से जब से हमारी संस्कृति है तब से हमारे यहाँ पे महिलाओं को बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया है। हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो हम शुरू से नारियों का सम्मान करते आए हैं, हमने उनको कभी बंधन में नहीं रखने का प्रयास किया है। ये तो क्या हुआ है कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ पे जब भारत के ऊपर आक्रांतों ने जब आक्रमण किया है, भैया अपना कहना है ना, हमारी पूजा है वो, हम अपने देवताओं को कैसे छोड़ देंगे, महिलाएं हमारी पूजा है, हम पूजा करते हैं उनकी, उनके ऊपर किसी प्रकार के आंच ना आए, तो एक समय के लिए हमने उन लोगों को थोड़ा सा पर्दे में रखने का जरूर प्रयास किया, उनको बचाने के लिए। भाई अपनी वैल्यूएबल चीजें कैसे दे देंगे किसी, तो उनको बचाने के लिए हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने उनको बचाने के लिए कुछ समय के लिए पर्दे पे रखा गया था। लेकिन कभी हमारे देश की परंपरा नहीं रही है कि महिलाओं को, आप इतिहास उठाकर देख रहे हैं, राजा जनक के अंदर राज्यसभा के अंदर गार्गी जैसी महान विभूतियां हुई हैं, ठीक है ना। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, द्रौपदी जैसी सतियां हुई है हमारे यहाँ पे सीता जैसी माँ हुई है, ठीक है ना, अहिल्या जैसी माँ हुई हैं, अनुसुईया जैसी माँ हुई हैं, जिन्होंने तीनों देवताओं को क्या है कि अपने गोद के अंदर बिठा लिया, ठीक है ना। ऐसी ऐसी सतियां, सती सावित्री हुई हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ तो देवियों का बड़ा इतिहास रहा है, ठीक है ना। शक्ति को हम पूछते हैं, सरस्वती अगर हमें चाहता है, अगर आपको शक्ति चाहिए, सरस्वती चाहिए, विद्या चाहिए, धन चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम किसकी पूजा करते हैं, किसी देवता की नहीं पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, ठीक है ना। माँ को हमने दर्जा दिया है तो माँ का हम लोगों ने सम्मान किया। उसी परंपरा को लेते हुए यहाँ पे क्या है कि माताओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार अन्य आप लोग अपने घर में काम करते हैं, अपने लोकाचार का निर्वहन करते हैं, उसी प्रकार हम लोग, हमारे यहाँ पे सन्यासी जो हैं, हमारे समाज का, हमारी चीज़ों का, हमारे अखाड़े की परंपराओं का, हर एक चीज़ का हम निर्वहन करते हैं। यहाँ पर बैठ करके कुंभ मेले में आते हैं, सारे जो काम होते हैं हमारे लोगों से मिलते हैं। उसी प्रकार सेम टू सेम माइयाँ भी, माताएं भी हैं। इसमें कहीं से कहीं कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन क्या है, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। प्रभु अघोरियों के बारे में बताइए। अघोर परंपरा बहुत अलग है। देखिए,